नमस्कार दोस्तों। आज मैं कक्षा 11वीं भौतिकी की पहली इकाई भौतिक जगत मात्रक एवं मापन से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आया हूँ। यह प्रश्न वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही यह प्रश्न बैंक, पटवारी, मध्य प्रदेश पुलिस, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है बेटा, जो मैं आज लेकर आया हूँ। आप देखोगे बेटा, इस इकाई से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं 4 अंक के आ रहे हैं, मतलब एक एक अंक वाले 4 प्रश्न आ रहे हैं। 2 मार्क्स के कितने आ रहे हैं बेटा? 1। इस प्रकार इसका वेटेड 6 अंक का है बेटा। तो हमें इस प्रकार के क्वेश्चनों की तैयारी करना है। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आपके सामने, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति बेटा किस भाषा से हुई है, बताइए आप। ऑप्शन ए अंग्रेजी, बी है लैटिन, सी अरबी और डी है ग्रीक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? ग्रीक्स। अब फिजिक्स शब्द जो है ग्रीक भाषा से के फ्यूसी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, भौतिकी शब्द किस भाषा से लिया गया है? फिर ऑप्शन आपके सामने है, हिंदी, संस्कृत, बंगाली, गुजराती। तो बेटा देखो, भौतिक हमारा संस्कृत भाषा से लिया गया है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन एमपी पुलिस में पूछा गया था। जब ये परीक्षा पहले स्टार्ट हुई तो इसमें एक क्वेश्चन था कि अल्बर्ट आइंस्टीन किस देश के वैज्ञानिक हैं? जनरली हम लोग पढ़ते तो हैं, लेकिन हम वैज्ञानिकों का नाम पता होता है, उनकी खोजें पता होती है, लेकिन वो किस देश से बिलोंग करते हैं ये ज़्यादा जानकारी नहीं रख पाते हैं। तो आपको मैं बता दूं बेटा, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये है अल्बर्ट आइंस्टीन, है ना। इन्होंने कई खोजें की। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ऊर्जा समतुल्यता का भी नियम दिया है, सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन किस देश के वैज्ञानिक है बेटा? तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ए नंबर का ऑप्शन इसका है। यदि न्यूटन आए तो क्या हो जाएगा बेटा? इंग्लैंड। और गैलीली कहाँ के बेटा? इटली के है। बार्डिन कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। इसी प्रकार भारत के भी वैज्ञानिक है जो राष्ट्रपति भी हुए हैं, जिनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें हम लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास में है, वह राशि जिसकी माप की जा सकती है, अर्थात जिसका मापन किया जा सकता है, वह कौन सी राशि कहलाती है? ऑप्शन है मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, भौतिक राशि, सदिश राशि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा हमारे पास में सी नंबर का इसका ऑप्शन है, भौतिक राशि। कौन सी राशि कहलाती है? भौतिक राशि। भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है, मूल राशि और व्युत्पन्न राशियाँ। जैसे कि मूल राशियों के बारे में हम जानते हैं, स्वतंत्र होती है, जिनकी संख्या 7 होती है। व्युत्पन्न राशि जो होती है बेटा मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। और सदिश राशि जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक। और इसमें होता है सदिश राशि, जिनके व्यक्त करने के लिए परिमाण की तो आवश्यकता होती है, लेकिन दिशा की नहीं। चलिए अगला प्रश्न पे हम बात करते हैं। अपना अगला प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न बोल रहा है बेटा, मात्रकों की किस पद्धतियों को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं? मात्रकों की किस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं? जरा सोचिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके मन से। एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और डी नंबर पे दिया है एसआई पद्धति। तो जैसे कि आप जानते हैं बेटा, एसआई पद्धति जो है एमकेएस पद्धति का ही एडवांस रूप है। अब एमकेएस पद्धति में क्या होता है? एमकेएस पद्धति में बेटा द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में
और समय को सेकंड में मापा जाता है। सीजीएस पद्धति में इसी प्रकार सीजीएस पद्धति में बेटा लंबाई के मात्रक को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान के मात्रक को ग्राम में और समय के मात्रक को सेकंड में नापते हैं। एफपीएस पद्धति में फुट पाउंड सेकंड, मतलब लंबाई के मात्रक को फुट में, द्रव्यमान के मात्रक को पौंड में और समय के मात्रक को सेकंड में नापते हैं। और ऐसा ही पद्धति जो स्टैंडर्ड जो यूनिट होती है ना, ये एमकेएस पद्धति का ही एडवांस रूप है। तो हमारे पास में ये जो हम बात करें तो हमारा सी नंबर का इसका राइट आंसर होगा। कौन से नंबर का बेटा? सी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। ओके, अगला प्रश्न हमारे पास में छठवां है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके मन से बताइए, कमेंट भी कर सकते हो आप। समय का, प्रकाश ऊर्जा का, द्रव्यमान का। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बेटा? ए, जैसा कि सब लोग जानते हैं। एक ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि रॉकेट नोदन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए, ये हमारे पास में अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीमाहीन राशियाँ नहीं हैं। भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। अब ये नहीं वाला जो शब्द आप देख रहे हैं, ये जो नहीं वाला, बच्चे लोग क्वेश्चन तो पढ़ते हैं लेकिन ये नहीं शब्दों को नहीं पढ़ते हैं और अपना आंसर लगा देते हैं। तो बेटा यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बीमाहीन राशि नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि पाइसन निष्पत्ति बीमाहीन राशि है, कोण बीमाहीन राशि है, विकृति भी बीमाहीन राशि है। तो यहाँ कोणीय जो वेग है यह बीमाहीन राशि नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा? कोणीय वेग। ओके, ध्यान रखिएगा बेटा। अगला क्वेश्चन ये भी पेपर में पूछा जाता है, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे, जरूर नहीं कि एज इट इज़ आ जाए। ठीक, चलिए, हमने सार्थक अंकों के बारे में आपको बताया भी था, ध्यान रखिएगा सार्थक अंक। तो ये सार्थक अंकों की संख्या क्या है? तो जैसे कि अपन काउंट करोगे यहाँ पे, तो दशमलव के पहले या दशमलव के बाद जो भी संख्याएँ आती है उसे हम सार्थक अंक कहते हैं। तो आप देखें यहाँ पे काउंट करेंगे तो पहले वाले में पहला, दूसरा, 2, 3, 4, 5, मतलब पहले वाले में 5 है। तो 5 है तो इसके आंसर कि भैया हमारा बी नंबर का नहीं आएगा, सी नंबर का नहीं आएगा। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है? या तो पहला हो सकता है या तो डी नंबर का हो सकता है। लेकिन हम बात करते हैं, दूसरे पे आते हैं। दूसरे में सार्थक अंक देखेंगे बेटा हम लोग कितने हैं? 4 है। तो दूसरे में 4 रैंक, तो मतलब डी नंबर का बिल्कुल हमारा नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? पहले नंबर का हमारा राइट आंसर है। तो लास्ट में हम देख ही सकते हैं, मतलब कितना है? 1 2 3 4 5, मतलब इसमें 5, मतलब 5 4 5। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया बेटा? क्लियर, ए नंबर का। अगला प्रश्न हमारे पास में आता है जो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, निम्न में से कौन सा युग्म है जिनकी बीमाएँ समान नहीं है? फिर देखिए यहाँ समान नहीं है बोल रहा है आपको। जब समान नहीं है बोल रहा है बेटा तो ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम यहाँ देखेंगे बेटा, यदि हम इनकी बीमाएँ निकाल के देखेंगे तो आपने कहीं पढ़ा होगा संवेग जो है आवेग है ना, संवेग में परिवर्तन जो होता है आवेग के बराबर होता है, मतलब बी वाला तो है। आवृत्ति और कोण बिल्कुल ये भी है, समान बीमाएँ दोनों की। पृष्ठ तनाव बल नियतांक दोनों की बीमाएँ समान हैं, लेकिन प्रतिबल और बल आघूर्ण की बीमाएँ समान नहीं होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी नंबर का। चलिए, अगला प्रश्न हमारे पास में 10वें नंबर का है, स्प्रिंग बल नियतांक का मात्रक है। क्या बोला जा रहा है बेटा यहाँ पे? कि स्प्रिंग बल नियतांक का मात्रक है। पहला ऑप्शन देखेंगे जूल प्रति मीटर, जूल प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, सी नंबर पे न्यूटन मीटर और जूल मीटर। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, स्प्रिंग बल नियतांक का मात्रक हमारे पास में इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। ठीक, चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति में कुल कितने मूल राशियाँ और कितने पूरक मूल राशियाँ मानी गई रही भैया? तो इसमें देखिए, सबको पहले तो आपको पता 7 है। मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7 है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे 7 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन, इसका मतलब कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया बेटा? ए नंबर का। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आता है 12वें नंबर का कि खगोलीय दूरियों के लिए निम्न में से कौन सा मात्रक नहीं है? तो खगोलीय दूरियों के लिए हम 3 मात्रकों का उपयोग करते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब खगोलीय मात्रक, दूसरा प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में तय की गई प्रकाश
की कुल दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं, और पारसेक मतलब पैरालैटिक सेकंड। तो यहाँ जो रदरफोर्ड है बेटा, हमारा रदरफोर्ड जो है यहाँ पे इसका मात्रक नहीं है। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। इस प्रकार से कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है बेटा कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, सबको याद होना चाहिए, 8.3 मिनट। तो पहला क्या हमारा बी नंबर का हमारा क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो 3.16 मिनट जो आप देख रहे हैं बेटा, ये जो है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय होता है। किसके प्रकाश को, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय होता है। ठीक, चलिए भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अगला 40 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास में आता है कि एक पारसेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष। तो बेटा हम अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो राइट आंसर होना चाहिए, पहला नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, और डी भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी नंबर का आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है बेटा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हो 15 नंबर का। 1 मीटर के 10 लाखवें भाग को कहते हैं, है ना। तो आप काउंट कर सकती है बेटा, है ना, 1 10 1 1000 10 लाख 10 लाख ना, मतलब 1 मीटर के 10 लाखवें भाग को कहते हैं। अब नैनोमीटर, फर्मी, एंगस्ट्रॉम एंड माइक्रोमीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है भाई 10 की पावर -9 मीटर, -9 मीटर 1 नैनोमीटर बराबर होता है। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास में आता है एक फर्मी बराबर होता है 10 की पावर -15 मीटर। कितना होता है बेटा, 10 की पावर -15 मीटर। ठीक, और एक माइक्रोन मीटर बराबर हमारे पास में होता है बेटा, एक माइक्रोन मीटर बराबर होता है 10 की पावर -6। ठीक, और हमारे पास में एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर। तो आप देखेंगे भैया इसमें 10 आ रहा है, इसमें 15 आ रहा है, इसमें 19 आ रहा है, 9 आ रहा है। तो लगभग हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, 10 की पावर -6। तो आप देखेंगे 10 की पावर 6 जीरो किस में, इसमें 6 जीरो है ना, 1 2 3 मतलब है। ओके, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो गया बेटा अपने पास में, सी, जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है बेटा, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का खालिस्तान कहते हैं। यहाँ पदार्थ की मात्रा बोली गई बेटा, तो पदार्थ की मात्रा बोली गई है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है बेटा, वीडियो अच्छी लगी है तो बिल्कुल लाइक करिएगा। ओके, ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलकर जितने भी हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, सब में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।